हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नॉलेज ए टू के। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एमसीडी की वेबसाइट से आप इजी तरीके से कैसे बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दोस्तों दो कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन ये होती है, अगर बच्चा 1 साल से कम उम्र का है तो उसका एमसीडी की वेबसाइट पे बहुत ही ईजी तरीके से आप बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो 1 साल से बड़ा है तो उसके लिए दोस्तों आपको बर्थ डिले ऑर्डर बनवाना पड़ता है, जिसके लिए एसडीएम से प्रूव कराना होता है, जो ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से आपको अप्लाई करना होता है। चलते हैं दोस्तों सीधे ही गूगल क्रोम की तरफ, और गूगल क्रोम पे हम टाइप करते हैं mcd.online.nic.in। डायरेक्ट आपको ये वेबसाइट की तरफ ले जाता है दोस्तों। यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा फेस होता है। यहाँ पे सिलेक्ट योर सर्विस एरिया लिख कर आ रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा पेज आएगा जिसमें जॉन वार्ड कॉलोनी लिखी है, तो यहाँ हम जॉन को सिलेक्ट कर लेते हैं। इनमें से कोई सा भी एक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम सिंपली सर्च करते हैं दोस्तों। सर्च करने के बाद 4 ऑप्शन, पोर्टल, पे प्रॉपर्टी टैक्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ और डेथ, अदर ऑनलाइन सर्विसेज, इनमें से हमें एक चूज़ कर लेना है दोस्तों। इसके लिए हमें क्या बनाना है, बर्थ सर्टिफिकेट। ऑनलाइन सर्विस में बहुत सारी चीज़ें आती है, तो हम बर्थ सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिंपली हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसा पेज शो होगा दोस्तों। पेज शो होने के बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले एमसीडी पे कर रखा है तो यहाँ डालकर जनरेट कर सकते हैं, नहीं तो आप न्यू यूज़र पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यूज़र साइनअप का एक आपको पेज दिखाई देगा। इसमें आपको कुछ एक बेसिक डिटेल आपको अपनी फिल करनी है। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ आपको नाम फिल करना है। उसके बाद मिडल नेम है तो मिडल नेम, नहीं है तो दोस्तों लास्ट नेम, चाहे लास्ट नेम में कुमार लगता हो, उपाध्याय लगता हो, कश्यप लगता हो, वो डाल सकते हैं आप दोस्तों। इसके बाद फादर नाम चूज़ करना है। फादर का नेम अगर आप नहीं डालते तो मेल और फीमेल डालना होता है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना होता है, इस पर आपके एक ओटीपी भेजना होता है। देन इसके बाद आपको ओटीपी मिलने के बाद यहाँ पे आपको ओटीपी को डाल देते हैं दोस्तों। जैसे हमारा ओटीपी आ चुका है और यहाँ हम ओटीपी डाल देते हैं दोस्तों। सिंपली हमने ओटीपी दोस्तों हम डाल देते हैं। इसके बाद दोस्तों ओटीपी डालने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। इसको हमको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिख कर आएगा मोबाइल नंबर वैलिडेटेड, इसका मतलब आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद दोस्तों ईमेल आईडी ज़रूर डालनी है आपको। हम जैसे एक ईमेल आईडी दोस्तों डाल देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं मेल टू संजीव, मेल टू संजीव 77@gmail.com। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने मेल डाल दिया है दोस्तों। इसके बाद हम एज डाल देते हैं। जैसे एज हम डाल देते हैं दोस्तों 35। इसके बाद हमने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, सबमिट करने के बाद कुछ एक ऐसा इंटरफेस शो हो रहा है। ये हमारा फॉर्म भरने का पेज खुल चुका है। यहीं से हमें फॉर्म भरना है दोस्तों। यहाँ पे आपको एक एडिट प्रोफाइल का भी ऑप्शन मिलता है, आपको मैं दिखा देता हूँ दोस्तों थोड़ा सा। अगर आपके प्रोफाइल में आपने नाम कुछ करेक्शन करना है तो यहाँ प्रोफाइल पे जाने के बाद दोस्तों आपको चेंज करने, प्रोफाइल अपडेट करने का एक ऐसा पेज भी मिलता है। देख सकते हैं दोस्तों, आपको प्रोफाइल चेंज करने का पूरा ऐसे मिलता है। फिर इसके बाद हम दोस्तों यहाँ बर्थ, स्टिल बर्थ, डेथ, रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे दोस्तों। यहाँ सिंपली हमें करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे बर्थ रजिस्ट्रेशन, स्टिल बर्थ रजिस्ट्रेशन और है डेथ रजिस्ट्रेशन। हमें बर्थ रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है दोस्तों, तो हम सिंपली करेंगे इसको क्लिक और हम करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद थोड़ा सा दोस्तों ब्राउज़ होना है, ठीक है। इसके बाद हमारा फॉर्म भरने वाला आपको ऐसा पेज खुल जाएगा दोस्तों। पेज खुलने के बाद हमें सिंपली यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का जन्म, बर्थ वाला हमें यहाँ पे टाइप कर देना है दोस्तों। यहाँ चलिए मैं टाइप कर देता हूँ बर्थ
डेट ऑफ बर्थ बच्चे की। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ 2020। यहाँ से देखिए, यहाँ से ईयर सेलेक्ट करना होता है दोस्तों, ये देख लो। और हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से हम डेट सेलेक्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, सिंपली आप इसके बाद ओके कर देते। ओके करने के बाद ज़रूरी नहीं है इसे दोस्तों टाइम और बर्थ का डालने का, यहाँ पे सीधा जेंडर चेक सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे चाइल्ड, बच्चे का आपने जो नाम रखा है यहाँ पे वो डालना है, जैसे मैं डाल दे रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद बर्थ वेट ये डालने की ज़रूरत नहीं है, कि डाल सकते हो डाल दो। मेथड डिलीवरी, इसमें दोस्तों हमें डालना है नेचुरल। ठीक है, अगर सिजेरियन से हो तो सिजेरियन डाल सकते हैं, नहीं तो नेचुरल। ठीक है, डालना है हमें। यहाँ पे टाइप ऑफ अटेंशन डिलीवरी, डिलीवरी की टाइम कहाँ पे डिलीवरी हुई थी उसके बारे में डालना है। तो रिलेटिव अदर, अगर घर में अगर बेबी हुआ है तो रिलेटिव अदर पे हमें ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों मल्टीपल बर्थ मोड, बच्चा सिंगल हुआ था या ट्विंस हुए थे उसके यहाँ लिखना है। उसके बाद यहाँ सिंगल डाल देते हैं। यहाँ पे हमें रिलीजन हिंदू डालना है दोस्तों। यहाँ पेरेंट्स मोबाइल नंबर, फैमिली में से पेरेंट्स का मोबाइल नंबर यहाँ दोस्तों सिंपली हमें क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें यहाँ ईमेल आईडी, चाहे तो जो प्रोफाइल में डाली थी वो डाल सकते हैं। इसके अंदर जो डिटेल डाले गए हैं, आपका जो बर्थ बनेगा उसके अंदर वही आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रहेगा। प्रोफाइल से मतलब नहीं, प्रोफाइल अलग है दोस्तों। अगर प्रोफाइल दूसरा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो डिटेल है वही मानी जाएगी। इसके बाद एसजीएम, मैंने आपको पहले बताया था बर्थ डिले ऑर्डर के लिए आपको दोस्तों एसजीएम के पास से एक बर्थ डिले ऑर्डर बनवाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम बर्थ ऑर्डर नंबर डाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसे डालने के बाद दोस्तों पहले हम इसे डाल देते हैं। इसके बाद डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इस चाइल्ड अडॉप्टेड, यस नो, नो अपना बच्चा है। यहाँ पे इसके बाद बच्चा जो कहाँ हुआ है, अदर प्लेस या हाउस, जैसे घर पे है तो हम हाउस एड्रेस डालेंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ हाउस का हम एड्रेस डाल देते हैं। तो चलिए हम दोस्तों एड्रेस डाल देते हैं A67। ठीक है, यहाँ डाल देते हैं झुग्गी। इसके बाद डाल देते हैं के ब्लॉक, जहांगीरपुरी। इसके बाद हम नेम ऑफ टाउन, टाउन पे हैं, टाउन में रहते हैं, टाउन डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे टाउन लिख देना है दिल्ली। ठीक है, यहाँ दोस्तों कॉलोनी आप सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ आप जैसे आगे के कैपिटल के कुछ वर्ड लिख देने हैं, जैसे मैं यहाँ जहांगीरपुरी मुझे लिखना है तो मैं जहांगीरपुरी डाल देता हूँ दोस्तों। यहाँ चेक कर लेना दोस्तों, थोड़ा सा आप ढूंढ सकते हैं जहांगीरपुरी। वार्ड जहांगीरपुरी आ गया दोस्तों, ऑटोमेटिक कुछ चीज़ें सिलेक्ट हो जाती है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नोट डाल देते हैं, पिन कोड दोस्तों डाल देते हैं 110033। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ दोस्तों, यहाँ आपको मदर की इंफॉर्मेशन कुछ एक डिटेल डालनी है। जैसे मदर का यहाँ पे हमें नाम डाल देना है दोस्तों। यहाँ हम नाम डाल देते हैं पवित्रा। यहाँ पे फिर उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे यूडीआई नंबर मतलब आधार नंबर यहाँ डाल देना है, तो मैं डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों मदर ने कितनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है, तो प्राइमरी लेवल। फिर दोस्तों मदर ऑक्यूपेशन में डाल देते हैं होम मेकर। इसके बाद दोस्तों हम एज ऑफ मदर इन कंप्लीट ईयर एट द टाइम ऑफ दिस बर्थ के टाइम कितनी एज थी, 32 दोस्तों। फिर इसके बाद यहाँ डाल देते हैं एज ऑफ मदर इन कंप्लीट ईयर दोस्तों, यहाँ 30 डाल देते हैं। नंबर ऑफ चाइल्ड 2, कितने महीने में बेबी हुआ, 36 सप्ताह, हफ्ते के हिसाब से 36 सप्ताह डालते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद यहाँ मदर का जो बर्थ प्लेस एड्रेस है वो भी सेम कर देते हैं। इसके बाद हम सीधा दोस्तों फादर की कुछ की इन्फॉर्मेशन वो भी हम फिल कर देते हैं। जैसे फादर का नाम यहाँ हम फिल कर देते हैं दोस्तों, सिंपली फादर का नाम यहाँ डाल देते हैं हम, संजीव कुमार। इसके बाद हम आधार नंबर डाल देते हैं दोस्तों। ठीक है, ये डालना ज़रूरी है और ये चेक भी करना होता है दोस्तों। यहाँ पे हम एजुकेशन ले लेते हैं इनकी भी,
ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम दोस्तों ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, अगर कोई बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस डाल देना है, या खुद का काम करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डाल देना है। यहाँ एड्रेस डिटेल है दोस्तों, यहाँ देखिए कौन कौन एड्रेस सेम है, डाल देते हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन किसने इन्फॉर्मेशन जो ये डिटेल बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है किसने कराया, तो फादर का नाम डाल देते हैं संजीव कुमार। ठीक है दोस्तों, रिलेशन में यही लगते हैं इनके फादर, तो हम इसमें चूज़ कर लेंगे फादर। ठीक है, यहाँ मोबाइल नंबर डाल देंगे दोस्तों, मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं। ठीक है, जब मोबाइल नंबर डाल देते हैं, इसके बाद दोस्तों हमें ईमेल आईडी डाल देने, हम ईमेल आईडी भी डाल देते हैं दोस्तों। ईमेल आईडी जब हम डाल देंगे दोस्तों, ईमेल आईडी डालने के बाद हमें सिंपली तीसरा ये जो ऑप्शन आ रहा है, देखो इन्फॉर्मेशन देने वाले एड्रेस डालना है, जिन्होंने इन्फॉर्मेशन देना उनका एड्रेस डालना है। तो यहाँ हमें फिल करना है दोस्तों, यहाँ हम क्लिक करेंगे तो नहीं होता है दोस्तों, तो हमें इसे क्या कर देना है, फिल कर देना है। तो फिर दोबारा से हम एड्रेस फिल कर देंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हमें टाउन सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों, टाउन में सीधा सा दोस्तों जहाँ पे जिस शहर में रहते हैं उसका नाम डालना है। हम दिल्ली का है तो दिल्ली में बना रहे हैं तो दिल्ली का डाल देते हैं दोस्तों। इसके बाद हमें सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों दिल्ली स्टेट। इसके बाद दोस्तों कंट्री ऑटोमेटिक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट है हमारा नॉर्थ। पिन कोड डाल देते हैं दोस्तों, एरिया पिन कोड होता है दोस्तों वो डाल देते हैं, जिसे जिप कोड भी बोलते हैं, तो ये डाल देते हैं। इसके बाद दोस्तों हल्का सा हम नीचे क्लिक करेंगे, यहाँ यूज़र रिमार्क में अगर आपको कुछ डालना हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसके बाद दोस्तों हम सिंपली आईडी प्रूफ मदर का हम चूज़ कर लेते और इसे हम डाल देते। याद रखना दोस्तों, पीडीएफ हो या जेपीजी 2 MB से कम का होना चाहिए, अगर 2 MB से ज़्यादा का होगा तो यहाँ अपलोड नहीं होगा। तो यहाँ से हम फाइल सेलेक्ट कर, ये रहा इनका आधार कार्ड दोस्तों, यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद देन दूसरा SDM ऑर्डर जो बर्थ डिले ऑर्डर था दोस्तों, यहाँ से वो चूज़ कर लेना है। तो हम यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं दोस्तों, तो ये रहा PDF हमने डाल दिया। इसके बाद फादर की एक ID डाल देनी है दोस्तों, और इसके बाद एक और डॉक्यूमेंट लगता है अदर डॉक्यूमेंट। ठीक है दोस्तों, फादर का डालने के बाद देखिए अदर सपोर्ट डॉक्यूमेंट में हम बच्चे का कोई एक प्रूफ डाल देते हैं, चाहे वो बच्चे का जैसे बर्थ होने के बाद टीका कार्ड बनता है दोस्तों वो हो, या फिर आधार कार्ड हो। ठीक है दोस्तों, दोनों में से कोई भी हो वो यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद कोई और डॉक्यूमेंट नहीं लगता है दोस्तों, सपोर्ट में एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। तो हम यहाँ बच्चे का टीका कार्ड का ले लेते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमें एक बार देख लेते हैं दोस्तों, हमने दूसरा डॉक्यूमेंट डाल दिया है, 1 मिनट, फिर दोबारा से हम डाल देते हैं टीका कार्ड। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें सिंपली देखो हमारा हमने पूरा फॉर्म्स फिल कर दिया, आप एक बार चेक कर सकते हैं। इसके सेव अस ड्राफ्ट कर देना है, हमें इस पेज को सेव कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको पूरे फॉर्म को चेक कर लेना है, इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको सिंपली दोस्तों क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आप देख सकते हैं 10 रुपये पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है। आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट के लिए आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक से आप पे कर सकते हैं, तो हम पे नाउ का पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे टर्म कंडीशन में क्लिक करने के बाद UPI डाल देता हूँ और इसके बाद पे कर देते हैं दोस्तों। पे करने के बाद यहाँ टाइमिंग चालू हो गई है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जैसे अभी हमने फ़ोनपे, वहाँ पे फ़ोनपे का नंबर डाला था और फ़ोनपे के लिए पेमेंट रिक्वेस्ट की थी, तो दोस्तों उसके बाद अगर आप इंटरनेट पेमेंट करते हैं या फिर डेबिट कार्ड करते हैं या क्रेडिट कार्ड करते हैं, कोई भी आप अगर किसी भी तरीके से पेमेंट करते हैं तो उसके लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपके मैसेज आता है। ठीक है दोस्तों, उस OTP को आपको यहाँ पे आप उस के माध्यम से जिसमें पेमेंट रिक्वेस्ट आती है उसके माध्यम से आपको वहाँ OTP डाल देना है। उसके बाद आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि UPI में आया था, मैं पेमेंट कर देता हूँ दोस्तों। देखिए पेमेंट करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं आप मेरा जो ट्रांजैक्शन है सक्सेसफुली यहाँ दिखा रहा है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं मेरा ट्रांजैक्शन नंबर दिखा रहा है, अमाउंट दिखा रहा है, रिसिप्ट नंबर दिखा रहा है, पेमेंट मोड दोस्तों जैसे मैंने UPI चूज़ कर रखा है। अगर आप वहाँ इंटरनेट बैंकिंग कर रखे हैं तो वहाँ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यहाँ लिख कर आएगा। और दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।